वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब से बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान 4 अहम मफ़ाहमतनामों पर दस्तखत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में आलमी दहशतगर्दी के सिलसिले में जामे कन्वेंशन की भारत की तजवीज़ की एक मरतबा फिर की गई हिमायत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला झंडी दिखाकर किया रवाना। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुपिया में तरक्याती अमल का जायजा। 76 करोड़ रुपए के 13 प्रोजेक्टों का किया आगाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। भारत और जापान ने आज दवासाजी, मसनूई ज़हानत, इक़्तिसादियात और तवानाई की सिक्योरिटी समेत कई समझौतों पर दस्तखत किए। हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान की वज़ीर-ए-आज़म सानी तकाइची के साथ सालाना चौथी मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन ये समझौते हुए। इस मौके पर फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन और इश्तराक मुस्तहकम करने पर बातचीत की। गुफ्तगू के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा और एतमाद सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकत दारी वक्त की कसौटी पर खरा उतरी है। उन्होंने कहा कि आज भारत और जापान का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में शराकत दारी भारत और जापान के दरमियान ताउन का सबसे अहम सतून होगा। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के मामले में एक जामे कन्वेंशन बनाने की भारत की तवील अरसे से चली आ रही तजवीज़ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में एक बार फिर हिमायत की गई है। दहशतगर्दी से निमटने की हिकमत अमली से मुत्तलिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की 9वीं जायज़ा मीटिंग के दौरान भारत की तजवीज़ को 140 मुल्कों की हिमायत से मंजूर किया गया, जिसमें मेंबर मौसूफ़ पर जोर दिया गया कि वो कन्वेंशन को क़तई शक्ल देने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। कन्वेंशन की तजवीज़ भारत ने 30 साल पहले पेश की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के पहले काफिले को रवायती तौर पर झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने यात्रियों के लिए महफूज, आरामदेह, बाबरकत और रूहानी तौर बामकसद सफ़र की नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा एक ऐसा पवित्र सफ़र है जहाँ अकीदत रूहानी बेदारी से हम आहंग होती है। पहले काफिले में 4800 से ज़्यादा यात्री 259 हल्की और भारी गाड़ियों के काफिले में बाबा बर्फानी की गुफा की जानिब रवाना हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, पुलिस, फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज, मकामी बरादरी और दीगर मुतल्लिका इदारों ने मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों के लिए जामे इंतजाम किए हैं। बादशाह लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुरानी मंडी जम्मू में श्री राम मंदिर पर हाजिरी देकर सबके लिए खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने वाले साधुओं और साध्वियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। जम्मू से रवाना होने के बाद नवयुग टनल पार करके कश्मीर दाखिल होते ही यात्रियों का काजीगुंड में डीआईजी जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम और एसएसपी कुलगाम इनायत अली चौधरी समेत सिविल व पुलिस अफसरान और मकामी आबादी ने वालियाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर यात्रियों को फूल पेश किए गए और वो कश्मीर के मेहमान नवाजी से भी लुत्फ अंदोज हुए। यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह इजाफी नफरी तैनात की गई है। मकामी लोगों के वालियाना इस्तकबाल के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला पहलगाम के नुनवन बेस कैंप पहुंच गया। डीआईजी जनूबी कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, एसएसपी अनंतनाग के अलावा मकामी आबादी और ताजरों ने फूल मालाएं पहनाकर और गुलदस्ते पेश करके यात्रियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर यात्रियों ने मकामी आबादी और इंतजामिया की मेहमान नवाजी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। बहुत खुशी हो रही है, कुछ बयान नहीं कर सकते, खुशी इतनी है। पहली बार यात्रा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सुविधा दे रही है सरकार ने, बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत खुश हैं और हमारा पूरा ग्रुप है, हम सब एक साथ जत्थे में जा रहे हैं। किस तरह का स्वागत हुआ है? बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है, इतनी उम्मीद नहीं करी थी, बहुत अच्छा स्वागत करी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और अपने एलजी साहब ने।
इस दौरान बालतल के रास्ते यात्रा करने वाले यात्रियों के पहले काफिले का शादीपोरा ट्रांजिट कैंप में डीआईजी शुमाली कश्मीर डॉक्टर विनोद कुमार, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब और एसएसपी बांडीपोरा के अलावा मकामी आबादी ने फूल पेश करके गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। यात्रियों के क़याम तआम और सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त किया गया है। इस सफ़र को आरामदेह बनाने के लिए श्राइन बोर्ड और इंतजामिया की जानिब से ट्रांजिट कैंप में तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। इससे कबल श्रीनगर पहुंचने पर पांता चौक के ट्रांजिट कैंप में यात्रियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू, एसएसपी श्रीनगर जी संदीप चक्रवर्ती के अलावा मकामी लोगों ने गुलदस्ते पेश करके यात्रियों को खुशामदीद कहा और महफूज सफ़र के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। ट्रांजिट कैंप में जिला इंतजामिया ने यात्रियों की सहूलत के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं। सीनियर बीजेपी लीडर सूफी यूसुफ ने श्री अमरनाथ जी यात्रियों का खैर मकदम करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में पुरअमन माहौल ने यात्रा के महफूज इनेकाद को मुमकिन बनाया है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा मजहबी अहमियत के साथ साथ हज़ारों अफराद के रोज़गार का भी जरिया है और ये कश्मीर की रवादारी, फ़िरका वाराना हम आहंगी और मेहमान नवाजी की कदीम रवायात को मज़ीद मजबूत बनाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में महकमा स्कूली तालीम और SCERT के इश्तराक से मुनक़दा एक रोज़ा सलाहियत साजी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जब असातिज़ा बाइख्तियार होते हैं तो तलबा में खुद एतमादी पैदा होती है। उन्होंने कहा कि तालीम का मकसद सिर्फ इम्तहानात में कामयाबी नहीं बल्कि ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली लाना है, जिसके लिए स्कूलों को किरदार साजी के मराकिज़ में तब्दील होना पड़ेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि मजबूत स्कूल एक मजबूत मुआशरा तश्कील देते हैं और मयारी तालीम जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क को रोशन मुस्तकबिल की जानिब ले जा रही है। तकरीब में तंबाकू से पाक तालीमी इदारा मुहिम के फातिहीन और नुमाया तलबा की हौसला अफजाई की गई, जबकि लाइफ स्किल से मुतल्लिक़ कई किताबों और असातिज़ा की पेशा वराना सलाहियतों को फ़रोग देने के लिए तैयार करदा तदरीसी वसाइल का भी इजरा किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शुपैया में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें ज़िला तरक्याती सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी, वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार, वज़ीर तालीम सकीना यत्तू, वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी, मेंबर असम्बली शुपैया शब्बीर अहमद कुल्ले और मेंबर असम्बली जैनपोरा शौकत हुसैन गनाई के अलावा ज़िला इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने जालबारी और मुबैनत और गैर मयारी जरासीम कुश अद्वियात के इस्तेमाल से मेवाबागात को पहुँचने वाले नुकसानात पर बातचीत करते हुए कहा कि इस ज़िम्न में केस दर्ज किया गया और तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ज़राअत मामले की खुद निगरानी कर रहे हैं और मुलविसीन को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने ज़िले में 76 करोड़ रुपए के 13 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के अलावा संग बुनियाद भी रखा। मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने फ्रूट मंडी अगलर शुपैया का दौरा करके वहाँ नौ तामीर शुदा नीलामी प्लेटफार्मों का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा उन्होंने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के अहाते में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चारी शरीफ में हाल ही में नस्ब की गई लेप्रोस्कोपी और डिजिटल एक्सरे मशीनों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्पीकर मौसूफ ने कहा कि इस इकदाम से इलाके में बुनियादी तिब्बी ढांचे को मजीद तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि शोबा सेहत एक अहम तरीन शोबा है और सरकार तिब्बी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार इस तरह के अस्पतालों में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मशीनों की तनसीबात पर संजीदगी से गौर कर रही है। ज़राअत, दही तरक्की और पंचायती राज के वज़ीर जावेद अहमद डार ने आज शुपैया में विकसित भारत जीराम जी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में आज से शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए शुपैया को चुना गया। बाद में वज़ीर ने शुपैया में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर ने इस मौके पर मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम तरक्याती कामों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करें। जिला कुपवाड़ा के कलारूस इलाके में कल बादल फटने से कई रहायशी और दीगर ढांचों समेत एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों के मुताबिक पानी के तेज़ बहाव में कई मवेशी भी बह गए हैं। इसके अलावा इलाके के सड़क राब्तों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मुतासर लोगों ने मुतल्लिक़ MLA और जिला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इलाके का दौरा करके नुकसान का जायज़ा लेकर मुतासरीन को मुआवजा फराहम करें। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी ने आज कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मुख्तलिफ मरकजी मानत वाली तरक्याती फलाही स्कीमों पर अमल दरामद का जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल, मनसूबों की बर वक्त तकमील और आवाम तक सरकारी स्कीमों के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद पहुँचाने पर जोर दिया। मियां अल्ताफ़ ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुंतखब किए गए मुस्तहकीन में मंजूरी नामे भी तकसीम किए। उन्होंने इस मौके पर अवामी शिकायत और तजावीज़ के अजाले की लोगों को यकीन दहानी भी कराई।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नौगाम श्रीनगर में आज छात्रों की गूंज उन्वान के तहत तलबा के साथ गुफ्तगू का प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसकी निगरानी पार्टी के रियासती सदर तारिक हमीद कर्रा ने की। प्रोग्राम के हाशिए पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर शदीद तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि इससे तलबा और वालिदैन का एतमाद मजरूह हुआ है। उन्होंने तालीमी इस्लाहात के लिए तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की शमूलियत पर जोर दिया। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि यह गैर सियासी प्रोग्राम सिर्फ तलबा के मसाइल उजागर करने के लिए मुनक्किद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ख्वातीन विंग का एक इजलास आज ख्वातीन विंग सदर व MLA हबकदल शमीम फिरदौस की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। इजलास में 11 जुलाई को मादर मेहरबान बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 26वीं बरसी के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में ख्वातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी भी मौजूद थीं। इस मौके पर शमीम फिरदौस ने कहा कि मादर मेहरबान बेगम अकबर जहाँ के एहसानात कश्मीरी कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में ख्वातीन की तालीम और गुज्जर बकरवाल तबके की पसमानदगी दूर करने में कलीदी किरदार अदा किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आला सुनील सेठी ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी इंसाफ और एहतसाब पर मबनी होनी चाहिए। आज पार्टी दफ्तर वाक़ा जवाहर नगर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित तभी वादी वापस लौटेंगे जब उनसे जुड़े मामलात को जल्द हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी इंसाफ की फरहमी से मशरूत है। जम्मू कश्मीर में ज़राअत के शोबे में जिद्दत किसानों की आमदन बढ़ाने में मुआविन साबित हो रही है। ज़िले पुलवामा के बटनोरा गांव में एक तरक्की पसंद किसान ने अपने हाई डेंसिटी सेब के बाग के साथ लेवेंडर की काश्त और लेवेंडर ऑयल निकालने का यूनिट कायम करके अपनी आमदन दोगुनी कर दी है। देखिए इस सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज़ की ये रिपोर्ट। जिला पुलवामा के गांव बटनूरा के किसान एजाज अहमद भट्ट ने अपने हाई डेंसिटी सेब के बाग की खाली जगहों में कामयाबी से लेवेंडर की काश्त करने के बाद लेवेंडर ऑयल निकालने का एक प्रोसेसिंग यूनिट कायम किया है। लेवेंडर की फसल से एसेंशियल ऑयल निकालकर उन्होंने अपनी पैदावार एक तो बढ़ा दी और दूसरी जानिब उनकी आमदनी में भी नुमाया इजाफा हो गया। देखिए वही चीज़ लेके हम इंस्पायर हुए जब परमेश्वर साहब का आया कि एग्रीकल्चर जो मेन बोन है, बैकबोन है अभी, तो इसका जो उन्होंने एरोमा मिशन लाया था लेवेंडर के लिए। हमारे पास जो लेवेंडर ऑयल बनता है, लेवेंडर का हाइड्रोसल बनता है, एज ए मिस्ट यूज़ होता है, लेवेंडर का टी बनता है, हमारे पास लेवेंडर का हेयर ऑयल बनता है, शैम्पू बनता है, लेवेंडर का सोप बनता है, लेवेंडर पाउडर हमारे पास होते हैं, लेवेंडर के सैशी होते हैं, बहुत ही सारे यूज़ है। वाकई एक ये मैजिकल हर्ब है। एजाज अहमद भट्ट ने अपनी कामयाबी का सेहरा हुकूमत की फलाही स्कीमों और तकनीकी रहनुमाई को बांधा है। उन्होंने दीगर किसानों पर भी जोर दिया है कि वो पायदार रोजगार के लिए मुत्तनऊ काश्तकारी के मॉडल्स को अपनाएं। उनकी कामयाबी इस बात की बेहतरीन मिसाल पेश करती है कि जिद्दत तराजी, साइंसी तरीकों पर मबनी काश्तकारी के तरीके और कारोबारी सोच के जरिए किसानों की आमदनी को दोगुना करके दीही मईशत को मजबूत किया जा सकता है। तो शुक्र अल्लाह का है कि क्योंकि देखो यूनिट लगा है, इसमें तो नो डाउट पैसा लगा है, लेकिन आज के डेट में एक तो हम खुद अपना अच्छा खासा इससे जो है काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, साथ साथ में हमारे पास साल भर के 6-7 लेबर जो है काम करने वाले वो रहते हैं, जिनका भी रोजगार चलता है। ये थी न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।